प्रणाम भगवान। योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण, जीवन मुक्ति का लक्षण। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जिनके चित्त परमात्म चिंतन में लगे हुए हैं, जिनके प्राण उन्हीं में रम रहे हैं, जो परस्पर परमात्म तत्व का बोध कराते हुए सदा परमात्मा की ही चर्चा करते हैं, उसी से संतुष्ट होते हैं और उसी में निरंतर रत रहते हैं, एकमात्र ज्ञान में ही जिनकी निष्ठा है तथा जो सदा परमात्म ज्ञान का ही विचार करते हैं, उन पुरुषों को ही वह जीवन मुक्ति प्राप्त होती है, जो देह त्याग के अनंतर विशुद्ध मुक्ति ही है। शास्त्रानुकूल व्यवहार करते हुए भी जिस पुरुष की दृष्टि में ज्यों का त्यों स्थित हुआ यह जगत विलीन हो जाता है और आकाश के समान शून्य प्रतीत होने लगता है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। जो व्यवहार में लगा हुआ ही एकमात्र बोध निष्ठा को प्राप्त हो, जागृत अवस्था में भी सुषुप्त पुरुष की भांति राग द्वेष एवं हर्ष शोक आदि से शून्य हो जाता है, उसे जीवन मुक्त कहते हैं। जिसके मुख की कांति सुख में उदित नहीं होती तथा दुख में अस्त नहीं हो जाती और प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी से जो संतोषपूर्वक जीवन निर्वाह करता रहता है, वही जीवन मुक्त कहा जाता है। जो निर्विकार आत्मा में सुषुप्त की भांति स्थित रहता हुआ भी अविद्या रूपणी निद्रा का निवारण हो जाने से सदा जागता रहता है, जिसकी जागृत अवस्था नहीं है और जिसका ज्ञान सर्वथा वासना रहित है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। जिसमें अहंकार का भाव नहीं है, जिसको बुद्धि कर्म करते समय कर्तृत्व के और न करते समय अकर्तृत्व के अभिमान से लिप्त नहीं होती, वह जीवन मुक्त कहलाता है। जो ज्ञान स्वरूप परमात्मा के किंचित उन्मेष और निमेष से ही तीनों लोकों की प्रलय और उत्पत्ति देखता है तथा जिसका सबके प्रति अपने समान ही भाव है, अर्थात जो सबके प्रति आत्म भाव रखता है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। जिससे लोगों को उद्वेग नहीं होता और जिसको लोगों से उद्योग नहीं होता, जो हर्ष अमर्ष और भय से रहित है, वह पुरुष जीवन मुक्त कहा जाता है। जिसकी संसार के प्रति सत्यता बुद्धि नष्ट हो गई है, जो दूसरों की दृष्टि में अवयवों से युक्त होने पर भी वास्तव में अवयव रहित है तथा जो चित्त युक्त होकर भी वस्तुतः चित्त से शून्य है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे नेक्स्ट। ओम शांति।